ओम शांति। 13/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर है, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्मा अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठी सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्तियां बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। भाई भाई, आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो बरोबर अब नहीं है, पहले प्यार था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती, मूल वतन में तो सब आत्माएं रहती, वहां शरीर तो होता नहीं। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने समझाया है, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने ना। फिर तुम कैसे नीचे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीत गया। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय भी गया। बाबा कहते हैं कि देखो कैसे एक एक समय बीतता जा रहा है। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे। देखो बाबा याद दिला रहे कि पहले हम क्या थे? सतो प्रधान। आपस में बहुत लव था ही, आत्माभिमानी थे तो लव भी था। बाप ने भाइयों की शिक्षा दी। अभी तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। आत्मा आत्मा, भाई भाई। मैं तुम सबका बाप हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है सतो प्रधान बनने की। तुम्हारा लक्ष्य है सतो प्रधान बनना। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गद गद होते रहेंगे। पैरामीटर है, चेक करो। तो तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनना है। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। अभी बाबा कहते तुमको सुखदाई बनना है। यह भी बाप समझाते हैं। बच्चे, जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तभी मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ, फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएगी। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अड़ोल थे, कोई मतभेद नहीं था। आज बाबा बार बार सत्युग की याद दिला रहे कि तुम सच में ऐसे थे। अभी हमारा किसी से झगड़ा होता है या किसी से मतभेद होता है तो बाबा कहते पहले तुम ऐसे नहीं थे। ये रावण राज्य में आकर, रावण के संग में आकर तुम ऐसे बन गए हो। किसी की निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ है, वो सब भूल जाना चाहिए। अब सब भाई भाई है, एक बाप को याद करना, बस यही ओना लगा हुआ है कि हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाए। ओना, फिक्र, कि हमको ये फिक्र हो और ये अच्छा लगे। ओना मतलब जितना हो सके हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बने, यही आश रहे। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, ये सब छोड़ो।
आप कहते अपने को आत्मा समझो, अवगुण को नहीं देखना चाहिए, सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुखी नहीं होंगे। बल कोई उल्टा सुल्टा भी करे, समझा जाता है रजो प्रधान है। तुम जरूर उन्हों की चाल भी ऐसी होगी ना, अपने को देखना चाहिए। सबसे जास्ती गुणवान तो बाप है, तो बाप से गुणग्राही बनना चाहिए। जितना हो सके बाप से गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। बाप तो सुखदाई है ना। दूसरे समझते हैं कि इनमें ये बहुत खामियां है तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक हूँ। तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनना है। इसीलिए जो भी अवगुण आदि है सब छोड़ दो। अपनी नफ्स देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। अब बाप कहते बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो यह पढ़ाई पढ़नी है, मुरली रोज सुननी है। मुरली में कभी गफलत नहीं करनी, श्रीमत पर चलना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैच पर भी तुम समझा सकते हो। अगर आपके हाथ में कोई किताब नहीं है लेकिन आपने बाबा का बैच लगाया है तो आप, बाबा कहते बैच पर भी आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो। ये बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलता है। कोई की खामियों को देखना ही नहीं है, फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा भगवान से लव है। लव तो ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहे। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचते ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। सबसे ऊंचे ते ऊंचा बाबा है। और देखो जब हम देवताई रूप धारण करते तो सबसे ऊंचा ते ऊंचा देवताई रूप है तो बाबा ही बनाता है ना। तो ऐसे अंदर में आना, ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बाप, बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, मिलने की भी तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कितना रहम दिल है। बल आगे भी भगवान अक्षर सुनते थे परंतु झूठ होने के कारण दिल से नहीं लगता था। कितने सारे मंदिरों में हम भगवान को बिठा देते थे, बाबा कहते दिल से नहीं बोलते थे, दिल नहीं लगता था। अभी तो देखो बाबा की बातें बड़ी दिल को लग जाती है। टिक्कर भीतर में भी भगवान को डाल दिया। तुम्हारी बुद्धि तो बहुत नई नई बातें करती है, जो और किसी की बुद्धि में ये बातें तो है ही नहीं। अब बाप कहते हैं जितना तुम मुझे याद करोगे उतना खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर, तुम बच्चों को पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं। देखो बाबा कभी कभी ब्रह्मा बाबा को कहते ये मेरा मुरब्बी बच्चा है, बाबा वो रिश्ता भी बताते हैं। कभी कभी बाबा कहते ये मेरी वननी है, वननी मतलब पत्नी। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की पत्नी। देखो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेश कर उसको अपना बनाया, अडॉप्ट किया, मतलब वननी बनाई। तो देखो कैसी गुह्य गुह्य बातें बाबा कहते। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल युगल है, युगल मतलब पति पत्नी। बाबा इनको कहते हैं, देखो बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ, तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा उनकी वाइफ है। देखो अगर कोई ऐसा समझे तो समझेगी ब्रह्मा बाबा तो मेल है, फीमेल तो है नहीं, फिर वाइफ कैसे हुआ। ये वंडरफुल बातें बाबा हमको समझाते हैं। जिनकी बुद्धि महीन बुद्धि होगी वो ये बातों को समझ सकेंगे कि ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं, उनको अपनी वननी बनाते हैं और उन द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं, कुख वंशावली नहीं है, मुख वंशावली है। कैसी कैसी गुह्य बातें बाबा समझाते हैं। तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ, फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों में से एक को मुकर रखते हैं।
ब्रह्मा बाबा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, लेकिन अभी लेडीज को एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्म कुमारीज को एडॉप्ट करते हैं। तो एक ही उनमें से एक मम्मा को उन्होंने मुकर्रर किया कि माताओं को संभाल करे। ये ब्रह्मा पुत्र सबसे बड़ी नदी है। देखो नदियों में भी महानदी ब्रह्मपुत्रा नदी है। देखो गायन भक्ति मार्ग में चलता आता है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मा बाबा सबसे बड़ी महानदी, और हम सब छोटी छोटी नदियां, हम सब ज्ञान गंगाएं। कहते हैं ना, तमेव माताश्च पिता तमे हो। बाबा खुद कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप की याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो, मैं कभी थकता नहीं हूँ। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ कर जाते थे, वो तो सब भक्ति मार्ग के धक्के हो गए। ये भी खेल है, भक्ति है रात। आज भी देखो भक्ति मार्ग में दुनिया वाले कितना धक्के खाते हैं मूर्तियों के पीछे, और स्वयं भगवान यहाँ पे आया है, तो हमको कितना ना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब तुम्हारे लिए तो दिन है, दुनिया वालों के लिए रात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में सतो प्रधान बनना है। अव्यभिचारी याद मतलब एक की याद, अनेकों की याद नहीं, परमात्मा की याद। तो हम सतो प्रधान बनेंगे। कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, बाप के समान मीठा बनना है। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंट का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। डबल अंडरलाइन। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने को फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। बहुत बड़ी बात बाबा कहते हैं। अगर पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत नहीं है, अनुभव नहीं हो रहा है सुख शांति का, अतीन्द्रिय सुख का, स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है, तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन हमारा कम है। इधर उधर देखना, सोचना, बोलना, इन सबको फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन कर दो। स्लोगन, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, एकांतवासी बनना है। ओम शांति।